गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहली बात, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से अभी अभी जस्ट मैं लाइव आया हूं और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कल जिन विद्यार्थियों का पहले शिफ्ट में पेपर है या दूसरे शिफ्ट में पेपर है, ये किसी भी शिफ्ट में पेपर हो, पहले में हो दूसरे में हो, उससे मतलब नहीं है। सभी विद्यार्थियों को बहुत शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस देकर आना है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, तहे दिल से फ्यूचर टाइम्स कोचिंग और मैं, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग की सारी टीम और मैं, सभी लोग यही चाहेंगे कि जो विद्यार्थी कल पेपर देने गए हो उनका पेपर बहुत शानदार हो, माता सरस्वती का आशीर्वाद उनके ऊपर बरसे। ठीक है, जाने से पहले अगर आपकी नींद टूट गई हो और अगर आप इस वीडियो तक अप्रोच ले लिए हो तो एक चीज याद रखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी में या फिर रेलवे ने हमेशा हर बार पूछा है, हर बार पूछा है और हर बार बच्चा उसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। सर वो कौन सा क्वेश्चन है? तो मैं उन क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं कि जो आपके रैंकिंग से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राजा ऊपर से 12वें स्थान पर है तथा पंकज नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि राजा तथा पंकज के मध्य में 6 लड़के हो तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं, या फिर आपसे पूछ लेता है न्यूनतम कितने लड़के हैं। मतलब दो क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, या तो वो मैक्सिमम का पूछता है या फिर क्या पूछता है, मिनिमम का। यानी अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या बताइए या न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो इसके लिए आप बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बेस पर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। देखो, अधिकतम और न्यूनतम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं बस उसका आप एक एनालिटिकल दिमाग लगा के आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई। आप लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे स्टूडेंट की सर मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे लगता है एग्जाम के पहले ये सारी चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। इसलिए मैं अभी रात को देख रहा हूं 8:57 हो रहा है, मैं आपको ये वीडियो डाल रहा हूं ताकि अगर आपके अप्रोच तक पहुंच जाए तो उसको जरूर देखिएगा। सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि बताओ अधिकतम वर्णमाला, इधर से देखकर बताओ कि मैक्सिमम अल्फाबेट्स, अधिकतम वर्णमाला कितने हैं, जल्दी से बताइए। अधिकतम वर्णमाला कितने हैं? तो अधिकतम वर्णमाला का मतलब क्या है भाई? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक ई है, एक एफ है, एक जी है, एक एच है। तो सर मैक्सिमम कितना हुआ? सर मैक्सिमम कितना हुआ? मैक्सिमम आपका 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ, क्योंकि 8 ही अल्फाबेट है। और अगर मैं नीचे वाले बॉक्स में आपसे पूछूं कि बताओ न्यूनतम कितने हैं, न्यूनतम वर्णमाला कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। सर ए तो यहां पर एक बार लिख ही चुका है, ए को तो एक बार पहले आपने काउंट कर लिखा है, तो फिर से ए को काउंट करने की क्या जरूरत है? सी को तो आपने सर एक बार लिख दिया है, तो सी को फिर से काउंट करने की क्या जरूरत है? यही है बच्चे आपका मिनिमम और मैक्सिमम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट बहुत साधारण है। जहां पर वो आपसे अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या पूछेगा वहां पर सभी संख्याओं को जोड़कर मैक्सिमम बोल दीजिएगा, और जहां पर वो आपसे मिनिमम पूछता है यानी कि न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं, वहां पर जिन विद्यार्थियों का नाम आ रहा होगा उन्हीं विद्यार्थियों की संख्या को घटा दीजिएगा। जैसे अगर मैं यहां पर पूछूं तो 1 2 3 4 5 तो हैं, और कितनों को रिपीट कर रखा है? तो 2 को रिपीट कर रखा है, तो 5 ये हो गए, 2 को रिपीट कर रहा है। हम 2 की काउंटिंग नहीं करेंगे, वैसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो रहे हैं। कितने अल्फाबेट हैं? 7। लेकिन कितने की काउंटिंग 2 बार आपने कर दी है? सर ए की काउंटिंग 2 बार और सी की काउंटिंग 2 बार कर दी है, तो यहां से 2 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 5। यानी मिनिमम कितने अल्फाबेट हैं? 5 अल्फाबेट है। समझ में आया मिनिमम मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट? चलो क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं इसको। आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोल रहा है? लड़कों की एक पंक्ति में राजा ऊपर से 12वें स्थान पर है, पंकज नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि राजा तथा पंकज के मध्य में 6 लड़के हों तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के होंगे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप प्रेम से यहां देखते चलिए, बहुत प्रेम से। मान लो मैंने राजा का ऊपर से स्थान कितना ले लिया? 12वां। मान लो मैंने पंकज का नीचे से स्थान कितना ले लिया? 18वां। और मान लीजिए कि मैं इन दोनों के मध्य में कितने स्टूडेंट रख दूं? 6 स्टूडेंट। अब मैंने आपसे
पूछा बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, आपका सीधा सा एक काम है, आप क्या करोगे, आप यहां पर कितना मिल रहा था, राजा का स्थान ऊपर से 12 मिल रहा था, पंकज का स्थान नीचे से 18 मिल रहा था, बीच में कितने स्टूडेंट मिल रहे थे, 6 स्टूडेंट। इन सबको उठा के जोड़ दीजिए बच्चे, आपके क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा अधिकतम विद्यार्थी। क्वेश्चन क्योंकि जितने दिखेंगे सबको काउंट करना है, वही तो मैक्सिमम। याद करो अल्फाबेट, कितने मैक्सिमम अल्फाबेट है, जितने मिल रहे हैं सबको काउंट कर दो, वही मैक्सिमम कहलाता है। अब बात क्लियर है, जितने मिल रहे हैं सबको मिलाकर रख दो, वही मैक्सिमम कहलाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 18 और 12 को जोड़ दीजिए, 30 हो गया, और ये कितना मिल गया, 6 मिल गया। तो टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 36। कितने विद्यार्थी होंगे, 36। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर इस अधिकतम की जगह पर न्यूनतम लिख दिया होता, अगर इस अधिकतम की जगह पर वो न्यूनतम लिख दिया होता तो सर हम क्या करते, कुछ नहीं करना था भाई, कुछ नहीं करना था। आपको अगर ये दिया गया है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप इसका स्थान ले लो, इसका स्थान ले लो, इन दोनों का स्थान पहले ले लो, 12 ले लो और 18 ले लो, 12 ले लो और 18 ले लो, दोनों को जोड़ दो, कितना हो रहा था आपके पास, 30। कितना हो रहा था आपके पास, 30। अब जितने एडिशनल हैं, जितने एडिशनल हैं उन सबकी संख्या को घटाना, मतलब एक ये संख्या घटाना, 6 को घटा देना, और इन दोनों का नाम जो 2 बार रिपीट होता है, देखो मिनिमम में ना कुछ नहीं समझना है, जितने नाम आपको मिल रहे होंगे, एक नाम आपको क्या मिला है, राजा, एक नाम मिला है पंकज, तो 30 में से सीधे सीधे 8 घटा देना, 28 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर 8 कहां से आया, बीच में ये 6 विद्यार्थी हैं और 2 विद्यार्थियों का नाम ले रहा है, तो सीधे वो हटा दिया, तो क्या मिल गया हमें, 28। जैसे मान लो अगर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, एक पंक्ति में बबलू पीछे से 7वां है, जबकि टुन टुन आगे से छठा है, सिग्मा इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, आप बताइए जरा ध्यान से देखिए। बबलू आगे से कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पर, टुन टुन आगे से, सॉरी पीछे से 7वें स्थान पर, और टुनटुन आगे से कितने पर है, 6वें स्थान पर। इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है, सिग्मा। लड़कों की न्यूनतम या अधिकतम संख्या वो पूछे, सिंपल सी बात है बेटा। ये पीछे से स्थान किसका हो गया, 7वां इसका हो गया, ये किसका स्थान हो गया, टुनटुन का स्थान आगे से 6वां हो गया, ये टुनटुन हो गया और ये बबलू हो गया, बीच में कौन है, सिग्मा है। आपसे मैंने क्या कहा, न्यूनतम विद्यार्थी बोलेगा तो 6 ले लो, 7 ले लो, दोनों को जोड़ लो, 7 3 10 3 13, ये 13 मिल गया। अब इन दोनों का स्थान, जो इन दोनों का नाम लिया है उसकी संख्या घटा देना, प्लस बीच में जो स्टूडेंट बोला है, चाहे ये संख्या हो चाहे किसी का नाम हो, चाहे ये संख्या हो चाहे किसी का नाम हो, मतलब 1 2 और 3, ये संख्या भी इसमें से घटा देना। तो मेरे भाई टोटल मुझे कितना मिल रहा है, 1 2 और 3, 13 में से 3 निकाल देना, 10 तुम्हारा क्या कहलाएगा, न्यूनतम कहलाएगा। और अगर अधिकतम पूछेगा तो क्या करेंगे, 7 6 13 और 1 14, 14 हमारा क्या होगा, अधिकतम होगा, 14 क्या होगा हमारा अधिकतम यानी मैक्सिमम होगा, और 10 क्या होगा हमारा मिनिमम होगा। बिल्कुल भी मत घबराइएगा, कभी एग्जाम में आए, सिंपल सी बात है, आप इस कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा। अगर अधिकतम विद्यार्थी पूछेगा तो किसी का लेफ्ट से स्थान देगा, किसी का राइट से स्थान देगा, उनके बीच में कुछ विद्यार्थी बोलेगा, सबको उठा के जोड़ दीजिए। जैसे ए का बाएं से स्थान मान लो उसने दे दिया 10, बी का दाहिने से स्थान दे दिया 15, बीच में दे दिया उसके 4 विद्यार्थी। अधिकतम विद्यार्थी कितने होंगे, 10 और 4 14 और 15 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 29। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 29। और अगर कहीं वो आपसे न्यूनतम इसी में पूछ लेता, न्यूनतम पूछ लेता, तो क्या करते आप क्या करते, 10 और 15 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 25, और 25 में से क्या घटा देते, एक ये वाले का नाम, एक ये वाले का नाम और एक बीच वाले का नाम, तो 1 2 4 मतलब 6 इसमें से घटा दोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल आया जाएगा कितना, 19। आपके क्वेश्चन का न्यूनतम हो जाएगा 19, अधिकतम हो जाएगा क्या आपका, मैक्सिमम क्या हो जाएगा आपका 29, मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 19। बात क्लियर है, यहां पर बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको टाइमर देता हूं फटाफट। गुड इवनिंग टू एवरीवन, फिर से कहता हूं, कल जिनका एग्जाम है बेस्ट ऑफ लक, अभी से कह रहा हूं, जाते जाते इन सब चीजों पर एक बार रिकॉल मार लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, एफ दाहिने छोर से 17वां है, आर बाएं छोर से 19वां है, एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका आंसर आप जरूर देंगे, मुझे पता है आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए हैं, 2 साल की कड़ी मेहनत लगी है, तब जाके आपको ग्रुप डी में 17 अगस्त को पेपर देने मिल रहा है।
ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपके हाथ से ये अवसर छूट जाए, तो आपने पूरा परिश्रम किया होगा। जाते जाते एक झलक इस पर भी मान लेना, क्या सारे क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो? अब देखो इन्होंने क्या कहा है, 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में है, एफ दाहिने छोर से 17वां है, आर बाएं छोर से 19वां है। एफ और आर के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे? मेरे भाई आप एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 24 है सर। एफ का दाहिने से कितना स्थान है? 17 है। आर का बाएं से कितना स्थान है? 19 है। टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19 और एक 20, 20 10 30, 6 36। टोटल कितना हो गया बच्चे? 36। देखो ध्यान से देखो, जो जोड़ने पर योगफल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 36, और दिया कितना है? 24। मतलब ये वाली संख्या कम है और ये वाली संख्या क्या है? ज्यादा है। सिंपल सी बात है, ये ओवरलैपिंग का केस है। इट इज अ केस ऑफ ओवरलैपिंग। इसको हम कहते हैं विद्यार्थियों को इस तरीके से करके बैठाना, जहां पर इस विद्यार्थी की काउंटिंग 2 बार हो जाती है, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। करना क्या है आपको, इस 36 में से इस 24 को माइनस कर लीजिएगा, इस 36 में से इस 24 को माइनस कर लीजिएगा, मतलब इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर लीजिएगा। कितना हुआ? 12। कितना होगा? 12। और कितने विद्यार्थियों का नाम ले रहा है? एक जगह एफ का नाम ले रहा है, एक जगह आर का नाम ले रहा है, तो बस 12 में से 2 घटा दीजिएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। और देख रहे हो, रेलवे हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जहां पर ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम शब्द का प्रयोग किया गया हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, देखो सिंपल सी बात है, सुमित का बाएं से कितना स्थान है? 13, और अंकित का दाहिने से कितना स्थान है? 25। इस पंक्ति में कुल 34 विद्यार्थी हैं। फटाफट जल्दी से जोड़ दो, 5 और 3 8 हो गया, 2 और 3 38 हो गया, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 34 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 34 है। तो इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? आसानी से कर सकते हो, अब आप आसानी से कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसके साथ साथ आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है, और अपने आप को प्रूफ करना है कि जी हां, मिनिमम और मैक्सिमम का जब भी केस आएगा हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। चलते चलते मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि अगर मिनिमम और मैक्सिमम का केस आपके सामने आता है, मैक्सिमम का केस निकालने के लिए यानी अधिकतम का केस निकालने के लिए आप सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, फुर्सत हो गए आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन जहां पर वो मिनिमम का केस पूछेगा यानी कि न्यूनतम का केस पूछेगा, उस केस में आपको क्या करना है, जो लेफ्ट से संख्या दी गई है और जो राइट से संख्या दी गई है, मान लो हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, जो भी संख्या दी गई होगी पहले x और y को आपस में जोड़ लीजिएगा, और इसमें से संख्या क्या माइनस करना है, ये तो फिक्स है बेटा कि ये दोनों माइनस होंगे ही होंगे, मतलब 2 तो माइनस करना ही करना है। और बाकी जो बीच में विद्यार्थी बोला गया होगा, जो बीच में विद्यार्थी बोला गया होगा, बीच के विद्यार्थी, उसको भी माइनस कर लीजिएगा, आपका मिनिमम का आंसर निकल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, ए का पीछे से कितना है? 15, प्लस बी का आगे से कितना है? 12, ये कितना हो गया बच्चे? 27। पी क्यू आर इन दोनों के बीच में खड़े हैं। कितने विद्यार्थी खड़े हैं? 3 विद्यार्थी खड़े हैं। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? कितने विद्यार्थी माइनस करोगे? बोलो, 3 या 5? सर 5। कैसे? ये तो 3 माइनस होगा ही सर, ए का नाम और बी का नाम लिया है, तो टोटल 27 में से 5 माइनस कर देना, कितना बचेगा? 22। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, डेफिनेटली दीजिएगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके साथ कल चले, मां सरस्वती आपका मार्गदर्शन करे, मां शारदा आपके ऊपर कृपा बरसाएं। कल आप अपने पहले शिफ्ट में ग्रुप डी के पहले एग्जाम में 17 अगस्त को रॉक करके आइएगा। इसी उम्मीद, इसी प्रतीक्षा में मैं रहूंगा। और हां, जो बच्चा शिफ्ट से बाहर निकलेगा वो प्लीज इस नंबर पे अपने क्वेश्चन का मैसेज 9821543673 पर जरूर व्हाट्सएप करिएगा, ताकि हम लोग उसका सही आंसर, उसको सही सेटिस्फैक्शन और आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा तजुर्बा शेयर कर सकें, जिसके बेस पर सेकेंड शिफ्ट वाले या 18 अगस्त वाले या आगे के जो भी पेपर पढ़ेंगे वो सब बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लास में।